कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान इंडिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस की गई वो थी ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जो आयरन के बाद धरती पर मिलने वाला सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वही ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और वही ऑक्सीजन जो ओशन का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ओशन से ज्यादा आया, हमने बचपन में एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक नॉन कंडक्टिव कंटेनर में एसिडिक या बेसिक एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है और फिर उसमें दो कंडक्टर कैथोड और एनोड डाले जाते हैं। फिर इन इलेक्ट्रोड्स को एक डीसी सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। एज ए रिजल्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन निकलने लगती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइसिस से दो गैसें निकलती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हमारे माइंड में नेचुरली ये ख्याल आता है कि क्यों ना इससे निकलने वाली ऑक्सीजन को हम किसी कोविड-19 के पेशेंट को दे दें। बेसिकली ये सेटअप कुछ इस तरह से लग सकता है जैसा कि तुम देख सकते हो। जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको मैंने तीन तरफ से एक बोतल से ढक दिया है। बेसिकली बोतल्स का जो बॉटम है उसको काटा हुआ है और उनके टॉप साइड पे एक एक पाइप लगाई हुई है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली पाइप है वो बाहर आउटसाइड में जा रही है ताकि हाइड्रोजन को ठिकाने लगाया जा सके, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली पाइप है उसको एक और कंटेनर में से गुजारा जा रहा है जिसमें पानी है, ताकि उसमें से निकलने वाली ऑक्सीजन को और ज्यादा फिल्टर किया जा सके, और फिर उसको एक और पाइप की मदद से किसी कोविड-19 पेशेंट को दिया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या हम इस मेथड से इतनी ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं ताकि किसी कोविड-19 पेशेंट को दी जा सके? तुम में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि किसी कोविड-19 पेशेंट को एटलीस्ट 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए। क्या ये सिस्टम इतनी ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है? ये जानने के लिए मैं इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल करने वाला हूँ और पता करने वाला हूँ कि क्या ये पॉसिबल है। मैं एग्जैक्ट सेम एक्सपेरिमेंट करूंगा जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। हालांकि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्पेशल मेटल्स का यूज नहीं करूंगा कैथोड और एनोड के लिए, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और दूसरे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला कोई नॉर्मल बंदा इतनी पहुंच रखता होगा कि वो उन मेटल्स को आसानी से हासिल कर ले। अब सिर्फ एक दिक्कत है कि मैं कैसे मेजर करूंगा कि कितनी ऑक्सीजन जनरेट हुई है। मेरे पास इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें जो सेकंड कंटेनर था जिसमें से ऑक्सीजन होकर जो हमारे कोविड-19 पेशेंट को जा रही थी, मैं क्या करूंगा कि मैं उसकी बोतल के ऊपर लगी हुई पाइप को हटा दूंगा और कैप को एक सील बंद कैप से रिप्लेस कर दूंगा। अब ऐसा करने से होगा ये कि जैसे जैसे ऑक्सीजन इस बोतल में आएगी, ये बोतल पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। अगर मैं ये मेजर कर लूँ कि कितनी बोतल पानी के बाहर आई है एक्सपेरिमेंट शुरू होने के बाद, तो मैं वॉल्यूम पता कर सकता हूँ कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की जनरेट हुई है। गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो ये है मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तुम देख सकते हो कि जहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन जनरेट करेगा और उसके ऊपर जो है मैंने कुछ भी पाइप वगैरह नहीं लगाई हुई, क्योंकि मैं उसको खुले में छोड़ दूंगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहा हूँ वो मैं छत पे कर रहा हूँ और इस एक्सपेरिमेंट से वैसे भी ज़्यादा हाइड्रोजन जनरेट नहीं होने वाली, इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तुम देख सकते हो कि जो दूसरी बोतल है उसमें से एक पाइप जा रही है जो कि एक अलग कंटेनर में जा रही है, जिसमें एक और बोतल है जिसमें ऑक्सीजन इकट्ठा होगी। बेसिकली ऑक्सीजन इस बोतल से आएगी और इस बोतल में इकट्ठा होगी। एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो कि बबल्स जनरेट होना शुरू हो गए हैं। जो हाइड्रोजन वाली साइड में बबल जनरेट हो रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट को चलने देते हैं थोड़ी देर और देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन जनरेट होती है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दिक्कत हुई कि तुम देख सकते हो कि जो जिसमें ऑक्सीजन पैदा हो रही है उसका लेवल बहुत ही नीचे आ गया है एज़ कम्पेयर टू जितना वाटर लेवल है, और इस साइड से बबल्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि प्रेशर बन रहा है इसमें, लेकिन किसी वजह से ऑक्सीजन जहाँ पर नहीं आ रही। अब उसका कारण क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसको चेक भी किया था पाइप को, ये अच्छे से काम कर रही है। अब मैं इस सेटअप को थोड़ा सा चेंज करूंगा और देखूंगा कि
ऑक्सीजन कहने का मतलब ये बोतल ऊपर आएगी, इसको मैं बंद कर दूंगा, जहाँ से दूसरा ढक्कन लगा दूंगा और यही बोतल ऊपर आएगी ये देखने के लिए कि कितनी ऑक्सीजन बनती है। तुम एनिमेशन में भी देख सकते हो, जो स्टॉप मोशन मैंने बनाया था कि लेवल इसका धीरे धीरे नीचे आ गया था, और नीचे आने की वजह से जो जो इसका जो अंदर का जो वो कंडक्टर है, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं, वो भी तुम देख सकते हो पानी में इतना ज़्यादा डूबा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा अब गैस पैदा नहीं हो रही। सो गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो कि इतनी ऑक्सीजन जनरेट हुई है, और ये थी तकरीबन आधा लीटर ऑक्सीजन, और इसको जनरेट होने में लगे हैं पूरे 30 मिनट। तो क्या हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि हमें चाहिए थी 5 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में, जबकि हमें मिल रही है आधा लीटर ऑक्सीजन आधे घंटे में। मैं कहूँगा इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अभी हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तुम में से जो ज़्यादा डेढ़ हैं उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि अगर ये सिस्टम आधा लीटर ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है आधे घंटे में, तो हम क्यों ना इस तरह के 100, 200, 300, 400 सिस्टम लगा दें और फिर उन सब की ऑक्सीजन को कंबाइन कर दें, तो हमें उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी जितनी हमें चाहिए किसी कोविड-19 पेशेंट के लिए। लेकिन जहाँ पर एक दिक्कत है, ये सिस्टम जो मैंने बनाया है ये कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये कंज्यूम कर रहा है 4.1 वोल्ट पे 2.2 एम्प, जो कि बन जाती है तकरीबन 8.8 वाट। अब अगर तुम इस तरह के 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 सिस्टम लगाओगे तो तुम अंदाज़ा लगा लो कि तुम कितनी पावर कंज्यूम करोगे। दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम घर के वॉल सॉकेट से जितनी चाहे उतनी पावर निकाल लो। हमारे घर में जो मेन वायर आती है उसको भी एक स्पेसिफिक पावर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। हम एक अमाउंट से ज़्यादा पावर उस वायर से खींच नहीं सकते। अब मैं बिजली घर में तो काम करता नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पावर क्या है, और ना ही मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा है इलेक्ट्रिशियन का जो मैं बता सकूँ। मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों को पता होगा, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए मेरे भाई, लिख दो कितनी पावर हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिज़िक्स जानता हूँ और मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ कि कितनी पावर मैं निकाल सकता हूँ। पिछली बार जब हमारे घर में जो बिजली विभाग के काम करने वाले आए थे, तो उन्होंने एक वायर का टुकड़ा छोड़ दिया था मेन वायर का, और वो मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने सिंपली उसका डायमीटर मेजर किया और एक सिंपल गूगल सर्च की। यही होते हैं फिज़िक्स वाले काम, गूगल सर्च कर लो सभी कुछ पता चल जाता है। और गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो मैक्सिमम करंट उस वायर में से गुजर सकता है वो है तकरीबन 25 to 30 एम्प, क्योंकि वो तकरीबन 12 गेज की वायर थी और वो भी एल्यूमिनियम की, जबकि मुझे जो गूगल पे रिजल्ट मिला वो कॉपर के लिए था। और तुम्हें पता होगा कि कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो मैं 25 एम्प लेके चलूँगा। अब अगर हम 25 को 220 जो कि हमारी वोल्टेज आती है मेन की, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इनपुट पावर मिल जाती है जितनी हम मैक्सिमम खींच सकते हैं, और वो होती है 5500 वाट। कहने का मतलब हम इतनी पावर घर के वॉल आउटलेट से खींच सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं ये सारी की सारी पावर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर में दूसरे अप्लायंसेस भी तो चलने होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी पावर रिजर्व रखनी पड़ेगी। इसलिए इसमें से मैं 1500 वाट काट दूंगा और हमारे पास बच जाएगी ये 4000 वाट पावर। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैं 4000 वाट पावर का यूज़ कर सकता हूँ। अब देखना ये है कि क्या 4000 वाट से हम इतनी ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं कि किसी कोविड पेशेंट को दी जा सके। तो चलिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो अगर मैं 4000 वाट को अपनी जो पावर है एक सिस्टम की उससे डिवाइड कर दूँ, जो कि हमारे केस में 8.8 वाट है, तो हमें एक नंबर मिलेगा जो हमारे केस में है 454। ये नंबर बताता है कि मैं 4000 वाट से इस तरह के कितने सिस्टम बना सकता हूँ। कहने का मतलब मैं 454 सिस्टम बना सकता हूँ। अब अगर मैं इस नंबर को हमारे एक सिस्टम से जितनी ऑक्सीजन जनरेट हुई, कहने का मतलब 0.5 लीटर, उससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमें मिल जाएगी टोटल ऑक्सीजन जनरेशन 454 सिस्टम्स के लिए। क्योंकि 0.5 लीटर ऑक्सीजन आधे घंटे में जनरेट हुई थी, इसलिए हमारे पास ये जो नंबर आया है 0.5 को 454 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 30 मिनट की ऑक्सीजन है, और हम पता करना चाहते हैं ऑक्सीजन जनरेशन 1 मिनट के लिए। इसलिए हम इस नंबर को 30 से डिवाइड कर देंगे और हमें रिजल्ट मिलता है 7.5, जो कि हमारे टारगेटेड गोल
5 लीटर पर मिनट से ज़्यादा है। सच बोलूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने सोचा था कि ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल होगा और हम 1 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन भी नहीं जनरेट कर पाएंगे, और मैं गलत साबित हुआ। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक वाइबल ऑप्शन था कोविड-19 की इमरजेंसी के दौरान, लेकिन फिर भी मैं सिस्टम को रिकमेंड नहीं कर सकता। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये नहीं कह सकता कि इससे जो ऑक्सीजन जनरेशन हो रही है वो पूरी तरह से प्योर है, क्योंकि इसमें जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए थे वो कितने प्योर थे इसका मुझे भी नहीं पता, जिसकी वजह से पानी में हजारों तरह के रिएक्शन हो सकते हैं और कोई और गैस भी पैदा हो सकती है जो सेहत के लिए हानिकारक हो। इस सिस्टम का यूज ऑक्सीजन जनरेशन के लिए सिर्फ 2 जगह पे होता है, एक तो ISS पे और दूसरा अंडर वाटर सबमरीन्स में। दोनों ही जगह पर इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है और वो इसका हाईटेक वर्जन यूज करते हैं। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो प्योर ऑक्सीजन निकाल सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली निकाल सकते हैं। सेकंड जो रीज़न है वो सेफ्टी से जुड़ा है। ये सिस्टम सिर्फ ऑक्सीजन पैदा नहीं कर रहा, ये हाइड्रोजन भी पैदा कर रहा है। सच बोलूं, एज ए वॉल्यूम हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 गुना प्रोड्यूस हो रही है। कहने का मतलब 14 लीटर पर मिनट। और हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है और हमें उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, जो कि तुम इस तरह के जुगाड़ से कल्पना नहीं कर सकते कि वो अच्छे से ठिकाने लगा सके। उसको तुम एनवायरनमेंट में भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसकी वजह से कोई धमाका हो सकता है। एक और सेफ्टी से जुड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो वोल्टेज यूज़ हो रही है वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है अगर तुम डायरेक्टली मेन से यूज़ करो और बाद में उसको डिवाइड कर दो। और हम उस वोल्टेज को यूज़ कर रहे हैं पानी के एक ऐसे मिक्सचर में जो कि हाईली कंडक्टिव है। कोई नॉर्मल पर्सन अगर ये सिस्टम बनाता है तो उसमें सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाएगा मैं कह नहीं सकता। बेसिकली वो इस तरह का जुगाड़ ही होगा। अगला जो पॉइंट है वो है टाइम वेस्टेज। इस सिस्टम को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जितना टाइम इस सिस्टम को बनाने में लगेगा उतने टाइम में तुम शायद इमरजेंसी के दौरान भी सिलेंडर का इंतजाम कर लो, और वो ज़्यादा रिलायबल भी होगा क्योंकि ये सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है और हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं होता। एक और बात ये हो सकती है कि अगर सभी लोग इस तरह का सिस्टम बनाकर अपने घर में लगाने लगे तो इसमें यूज होने वाली चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी और तब शायद मार्केट में उनकी कमी आ जाए, ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में शायद ग्रिड पे इतना ज़्यादा दबाव पड़े कि बिजली ही चली जाए। ये सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तुमने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान जिस तरह के सिस्टम सबसे ज़्यादा मार्केट में मिल रहे थे वो थे जो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। मे भी इसलिए क्योंकि एयर से ऑक्सीजन निकालना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू वाटर से ऑक्सीजन निकालना। वो सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट थे इस सिस्टम से, इसलिए शायद कंपनीज भी इस तरह के सिस्टम नहीं बना रही थी। इस पॉइंट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।